भजन धीरे धीरे रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आदिशक्ति महामाया की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, शक्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, व्यासपीठासीन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का सरस वक्ता पूज्य व्यास जी महाराज, समस्त विद्वत मंडली, कथा प्रिय सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज हम लोग ये पंचम दिवस की कथा की ओर अग्रसर छवणा और ये का पैथर पूज्य जो यजमान जी छे न, हमारा जमुना प्रसाद जी तो का बड़ा भाई साहब श्री दुर्गा प्रसाद जी और छोटा भाई कमल प्रसाद जी, यो का द्वारा अपनी माता जी का उद्धार एकोद्दिष्ट श्राद्ध का उपलक्ष्य मां, वार्षिक श्राद्ध का उपलक्ष्य मां और अपना पिताजी की पुण्य स्मृति में अतों का साथ में समस्त जो ये पिता छना तो का उद्धार का खातिर ये द्वि पुराणों को आयोजन करी। देखा संसार में हम लोगों का कुछ दायित्व बना। हम लोग जब संसार में होने के संसार में होने के बाद हमारो ध्येय क्या वही हो जाए, हम सड़ कोई जानो, हम सड़ कोई पहचान है। मच्छर की तरह नहीं आए छन कि कब जन्म हुए कब खत्म हुए। तो जो दुनिया में ये संसार में वाला तीन प्रकार का मनुष्य वाला, अब तीन प्रकार से ही अपना जीवन ते यापन करे तो ऐतर वर्दन। आज पंचम दिवस की यह कथा जो चनी ये से पहले जब कभी अपन कथा श्रवण करे ना, जो भक्तों की कथा अपन श्रवण करी से सभी यो तीनों रास्तों पर चले ना। कंचन भाई से तीन प्रकार का आदि में कुछ है ना, अधमाः धनम इच्छन्ति, धनम आदम च मध्यमाः, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, मानो हि महतां धनम। देखते कोई ना कीर्ति यश, तो देखो नो एक धनमाएगे। धन मतलब, धन को मतलब पैसा बोलना, लेकिन धन को मतलब सिर्फ पैसा नहीं हो, धन को मतलब हो कीर्ति, धन को मतलब हो यश, धन को मतलब हो प्रतिष्ठा। तो संसार में तीन ही प्रकार का चंद, एक अधम, एक मध्यम और तीसरो उत्तम प्रकार का। तो जो सबसे निस्स वाला चंद अधम से अधमाः धनम इच्छन्ति, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद तो को जीवन को सिर्फ एक ही उद्देश्य जो कहना के तरीका से पैसा प्राप्त हो जाओ, बस और कुछ ना। सियन नित्यकदन कि अगलो आदमी पर नीचे बितड़ी ना, सियन नित्यकदन कि मैं नौकरी भगवान की कृपा से मैं से नौकरी प्राप्त जो वही मैं से तनख्वाह मिली जो देखा बावजूद भी टेबल करने से रिश्वत लेना। ये नित्यकदन की हाँ भाई दुनिया में नौकरी की कथा ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी अपना बैंक, अपना घर, अपना सब चीज भर देना, समाज में कुछ नहीं देखना। तो ये बोला ये अदम प्रकार का लोग बोला। अरे अदम प्रकार का लोग केवल होना था ना, चल जाना बस, और कोई अवसर कुछ नहीं। जब भी खत्म हो जाना मर जाना देगा बात योसड़ी, केवल यही प्रकार से याद करता कि हाँ भाई से केवल कौन आए था बस, और कुछ नहीं करता हूँ। और जो दूसरा प्रकार का मनुष्य जो न धनम मानम च मध्यमाः, धन दे और मान दे। मान मतलब प्रतिष्ठा, पैसा का साथ में प्रतिष्ठा भी कमाने वाले से। पैसा जो ना जिंदगी ते ऐतर बढ़ो बहुत है, पैसा भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैसा का द्वारा हम अपना बाल बच्चा इत्यादि पढ़ो लिखो, मकान वगैरह बनोना मन है। जब आप लोगों में पैसा वाला तब देखते आपका रिश्तेदार वगैरह भी आप पर आस बढ़ेगी रख लो।
ये कारण से शास्त्र ये बात आज्ञा देना न कि मनुष्य ते धन अर्जित करियो चाहिए। और धन के प्रकार से अर्जित करियो चाहिए वेद युक्त वाणी का द्वारा, जो शास्त्र जे की अनुमति देनो ते का द्वारा। तो सिर्फ दूसरा प्रकार का जो मनुष्य जना सिर्फ बोलन वाले कि हम सनी पैसा भी हो जाओ हमारे जीवन में, असात गांव में भी मेरे न हो, शहर में भी मेरे न हो, समाज में भी मेरी कीर्ति होनी चाहिए। तो ये मनन पर दूसरा प्रकार का मनुष्य। और जो योमा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानव उत्तमाः मानव इच्छन्ति, नंबर 1 फर्स्ट नंबर पर जो मान ते चढ़ने वाला जो लोग हैं दुनिया में, सिर्फ मेरी कीर्ति वही चाहिए है, दुनिया में मेरी यश वही हो चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा वही चाहिए, और से कुछ नहीं जगत में। तो ये कारण से हम सड़ी मान का पैतृक चाहिए दो देखा दुनिया में यदि हम मानते हैं थड़के रख ला अपनी प्रतिष्ठा सन यदि रखने की कोशिश कर ला तो पैसा भी अपने आप है जाए, संबंध भी अपने आप बन जाने, क्योंकि जन जन हमारो प्रतिष्ठा यश कीर्ति बढ़ती जानी तेका साथ में ये पैसा धन दौलत वगैरह वगैरह अपने आप होने बेलो। तो हम सन सबसे पहली जो नंबर 1 जेकर बदन मान तेगा पैतृक चलियो जो और मानव ही महताम धनम, महताम मतलब जो प्रतिष्ठित लोग चल, जो सज्जन लोग चल, जो साक्षात विद्वान लोग चल, मनीषी चल, तो केवल मान का पैतृक है। आप लोगों ध्रुव जी की कथा भी श्रवण करी और प्रहलाद जी की कथा भी श्रवण करी। ध्रुव जी और प्रहलाद जी यद्यपि राजा का बेटा था लेकिन घनघोर तपस्या करी, तेका बाद भगवान से कुछ नहीं मांगी और बाद में परम तत्व तक प्राप्त करी। आज ध्रुव जी सणबी और प्रहलाद जी सणबी हम याद करदा है। जीवन में तो ना पर जीवन जे प्रकार से बिताए बोलो लेकिन अभी तक तो नोच और शास्त्र बताओ ना जब तक बल हमारी नौ क्या चे तब तक हमारी कीर्ति चे, तब तक हम लोग जिंदा चा। कीर्तिर यस्य स जीवति, जे की कीर्ति च, जे को यश च, जे की प्रतिष्ठा च, सो ये शरीर ते केवल 50 साल लगते, 60 साल लगते, 90 साल लगते च, ते का बात ये खत्म हो जाना। लेकिन जो हमारी कीर्ति च, यश च, सो जिंदगी भर तक बने रहते हैं लोग, और ते का बात भी बावजूद भी लोग याद करते हैं। ये कारण से हम लोग होते हैं अपने मान बचाते, अपनी प्रतिष्ठा बचाते, कभी कभी यह कदम भी उठाना पड़ता ना, जैसे कि हमो समाज में कभी कभी पैतृक भी उठाना पड़ता। और यदि आप प्रतिष्ठा बचाते समाज में, यदि आप एक कदम पैतृक भी हटेली, पैसा छोड़ते, धन छोड़ते, यदि आपने अपने जीवन में ऐतर बढ़ाते, मानते प्रतिष्ठा मानते ऐतर रखते, अपना कदम पैतर के लिए ना, तो आप गर्व से ऐतर चल सकता ना कि हाँ पैसा मेरे सामने कुछ नहीं, हम तो कीर्ति चाहिए बस। तो पैसा और कीर्ति जो दुनिया में यदि कभी चयन करना हो, आप कीर्ति ते चयन करा, पैसा तो कुछ समय मुझे एक ना एक समय तक खत्म हो जाए। ये कारण से हम ते मान कहते बड़ी हो जाए। मान यदि आप बढ़ते जाओ तो जो छुट्टियां कहते हैं ना, जो हम तो ये बोलता ना, हम तो ये समझता ना, या हम लोग को तो ये समझता ना कि हमारी कुछ विधि ना, एक ना एक दिन से जरूर आपकी ओर आकर्षित जरूर होगा। यो मान को, यो सम्मान को सबसे बड़ा उदाहरण है। रावण ठोकर मार दी है अपना छोटा भाई पर, कुछ नहीं समझे, लेकिन जो मारने वाला लोग था तो मानी और बाद में तई गद्दी पर बैठी, रावण की ही गद्दी पर बैठी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। ये शास्त्र हमते ही बातें बताना
ये बातें अग्रसर करो ना कि आप लोग होते हैं ये रास्ता अपनाया चरण ब्याली हम लोग बड़ी सुंदर कथा था श्रवण करना भगवती को ते दिव्य रूप ते जगदन सारा ये ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जब मणिद्वीप में श्री राधा जो कि भुवनेश्वरी का रूप में छन तो ते जब जगदन तो देखी ते बड़ो दिव्य स्वरूप तो जब तक भी स्त्रियां थे सब भगवती का ही स्वरूप थे दिव्य रूप धारण करियो तो सबको पर्यंक में बैठी थे श्रीयंत्र थो और एज बड़ी भगवती थे भगवती को स्वरूप वर्णन में ब्या लिखे तो आप लोगों का सामने भगवती को जो लाट गचे अष्टमी की चंद्र भी दूषित तो करो कहते का सुंदर दिव्य कांति थे भगवती का दिव्य ललाट आंखा जब तुम ब्रह्म विष्णु महेशन देखी ना तो तुम करुणा थे जगड़ी संसार का लोगों का प्रति समाज का प्रति प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक जीव का प्रति माँ का आंखों में करुणा थे भ्रू जब भगवती का भ्रू देखी ब्रह्म विष्णु महेशन तो तेगा बाद तो में करुणा सात्विकता जगड़ी थे माँ का ललाट का मध्य भाग में बिंदी थे जब नाक को दर्शन करिए तो जे प्रकार से तोता केवल तोते की नाक है ये तो जब हम तोता पे जगदान तो तोता पर हमारी दृष्टि तो का नाक पर होगी तई प्रकार से भगवती को भी सुंदर नाक भगवती का जब कपोल थे जगदान तो कपोलों का मध्य भाग ये प्रकार से था जे प्रकार से जनो आम्र फलवन तई प्रकार से दिव्य दिखणो माँ का जब ते गलत है जगदन ते में दिव्य हार थो भगवती की लाल साड़ी ते पहरी भगवती को जो वक्षस्थल तो ते में दिव्य करुणा थे माँ का स्तनों में दिव्य करुणा थे संसार का लोगों का प्रति भरी और धीरे धीरे करीते जब संपूर्ण शरीर को दर्शन करी क्योंकि पर्यंक में थे बैठी ये कारण से भीतर तो जे नहीं सकी ना बहरे बैठा भी देखना तो ब्रह्मा जी जब नारद जी ने बोला हम ते का बात महल का भीतर गया अजनी हम भीतर गया वयम युवतयो जाता हम तीन जो था युवती बढ़िया स्त्री बढ़िया और जब हम पैर का दर्शन देखें भगवती का नख दर्पण मध्य वे देव्या शरण पंकजे भगवती का जब चरण देखने के बाद नख देखी नख मतलब जो चरण को अंगूठे ते का एथरिबिट जो नख नाखून तो ते में क्या दी ब्रह्मांडम अखिलम सर्वम तत्र स्थावर जंगमम संपूर्ण ब्रह्मांड देखी स्थावर जंगम सब कुछ देखी हमने अरे हम तक कैलाश भी देखी हम तक ब्रह्मलोक भी देखी हम तक विष्णु लोक भी देखी हम तक इंद्र को आसन मगर स्वर्ग भी देखा हमने अरे यूं बात तो छोड़ दिया बल्कि हम समस्त 14 भुवनात्मक जो संपूर्ण ब्रह्मांड भू भुवा स्वाहा महा जन तप सत्यलोक तक देखा हमने और ये पृथ्वी का देश है तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक संपूर्ण भगवती का दर्शन हमते दिव्य नख देखी न जब हम भारत देश को वर्णन देखी तो देश में गंगा इत्यादि नदियां बगड़ी थे हिमालय पर्वत दिव्य दिखणो थो स्थावर जंगम सारी जय सृष्टि सण में वर्णना का चक्कर में थो सारी सृष्टि में न भगवती का ते नख दर्पण में देखी दी और जब हम आश्चर्यचकित हो गया ब्रह्म जी चन बना एवं दृष्टम मया तत्र पाद पद्म नखे स्थितम ब्रह्म जी चन नारद जी ते बना यो सब कुछ में न भगवती का ही नख में देखी चरण में देखी तो ते का बाद ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि सब स्तुति कर भेगी न तो भगवान जी इन सबसे पहले 23 श्लोकों में स्तुति करी नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः हे मां भगवती आप तो सब कुछ छन कल्याणी छन कामदा छन वृद्धि छन सिद्धि देने वाली छन
क्योंकि आपका ये दिव्य स्वरूप में जो भगवती को जो स्वरूप क्या थो ते स्वरूप ये सारी बातें घटित थे वही आपका सामने जब कभी कोई दिव्य पुरुष आलो ना महापुरुष यदि कोई देगी तो तेका ओना का लक्षण पता क्या छन हमारा मन यदि परिवर्तित हो हमारो मन सात्विकता का और सात्विकता हमारा मन में होनी च यहाँ को मतलब जो हमारा सामने मनुष्य आई सो सात्विक परिवर्तित हो सो धर्माचरण करने वालों थे यदि हमारा मन ये प्रकार से परिवर्तित होना और यदि हमारा मन में बुरा भाव चलना यहाँ को मतलब कि दुर्भावना वाला मनुष्य जो हमारा सामने ये बात हमेशा सोची चाहिए महापुरुषों ते समझना को ये बहुत अच्छा साधन है तो जब भगवती को दिव्य स्वरूप देखी जे में सिर्फ करुणा ही करुणा थे क्योंकि अब सृष्टि इकी बिटी बनाने वाले थे भगवती ज्ञातम मया खिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वक्तोऽस्य संभवदया वपि मातरद्य शक्तिश्च तेस्य करणे विततप्रभावा ज्ञाताधुना सकललोकमयीति नूनम अधुना ज्ञातम मैंने आज समझ ली क्या इस समस्त जगत में सन्निविष्ट केवल आप छो और कोई नहीं आपका चरण नख में जब हम पूरा संसार देख लेते ये मत छा कुछ अरे आप है तो चलो क्योंकि आपका नख में जब पूरा संसार तो छाके जन फिर ये संसार में आप छन हैं वक्तो से संभवलया वपि मातरद्या ये संसार ते बनाने वाले भी ये संसार ते नष्ट करने वाले भी और ये संसार ते चलाने वाले भी सिर्फ तुम छन भाव लया करने वाले भी तुम छन भगवती बोल दी और क्या भाई विष्णु क्या छन तुम समझना तब भगवान जनवना ना हम भवो न च विरिंचि विवेद मातः कोन्यो हि वेत्ति चरितम तब दुर्विवाप्यम हे मां भगवती तुम्हारा ये दुर्विवाह ये दुर्गम जो चरित्र क्या छे स्वरूप क्या छे ये ते हम नहीं जान सकता ना हम केवल मैं ही ना बल्कि ब्रह्मा जी कहते ये भी नहीं समझ सकना ये शंकर जी ये भी नहीं समझ सकना कानी हसंति भुवनानि महाप्रभावे आपका प्रभाव का सार कति भुवन छन कति संसार छन हैं कति ब्रह्मांड छन हम समझ नहीं सकना अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव दृष्टः शिव कमलज प्रतित प्रभावः हाँ मैं तो यह समझ तो एक ब्रह्मांड छ और एक ब्रह्मांड में केवल एक ही विष्णु बोलो अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव मतलब एक ही हरि छ और कोई नहीं ना दृष्टः शिवः कमलः च प्रतित प्रभावः लेकिन जब मैं अलग अलग ब्रह्मांड देखे ना अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्म विष्णु महेश देखे ना अन्येषु देव भुवनेषु न सन्ति किम ते आप ही छन अन्य भुवनों में और जो ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि के छन सब तुम हो छन और कोई नहीं ना अरे मेरी बुद्धि तो यंत है कि मैं समझता कि मैं ही मैं छूं लेकिन आप ही निवास सनिकनी भगवती बोली तुम सच्चे कहते विष्णु बोला भाई तुम अपनी ये तो ज्यादा अच्छी स्तुति करा तब भगवान सनिकना बना भगवान सन बना याचिम वतेंघ्रि कमलम प्रणिपत्य कामम चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत् हे मां भगवती मैं सनी कुछ नीचे दो याचिम तेंघ्रि कमलम तुम्हारा जो अंग्री मतलब जो ये पैर है ना चरण कमल प्रणिपत्य कामम हमेशा मैं इन चरणों की सेवा कर दे रो चित्ते सदा वसतु रूपमिदं जो तुम्हारे दिव्य स्वरूप है जो स्वरूप को दर्शन में सदैव कर दे रो और मैं कुछ नहीं चाहूं संदर्शनम तव पदाम्बुजयो सदैव सदैव तव पदाम्बुजयो दर्शनम तुम्हारा चरण कमलों का दर्शन सदैव कर दे रो मैं और मैं सने कुछ नहीं चाहूं भगवती बोली तथास्तु देवा शंकर जी की बारी होगी शंकर जी ते बोली भगवती दूर बिटी सार कर दिया अरे शंकर तुम सही में कुछ
तुम क्या समझना तो भगवान शंकर भी 20 श्लोकों में दिव्य स्तुति भगवान भगवती की कर देना। भवस्य सर्वमिदं सचराचरं त्वमज विष्णु सेवा कृति कल्पितम् विविध वेश विलास कुतूहलेर विरमसे रमसे यथा रुचि। ब्रह्मा जी ने आपकी ये सृष्टि की जो बनाई जितने की स्तुति करी, लेकिन मैं तो ये सृष्टि सर देखी देखी मन में खुश जाऊंगा। क्यों? भवस्य सर्वमिदं सचराचरं यथ का बड़ो संसार बनने वाले छन आप, ये समस्त ब्रह्मांड ते बनने वाले छन आप। केवल आप ये संसार ते बनने वाले नहीं, बल्कि कर दी क्या छन आप ये संसार बने दे त्वमच विष्णु सेवा कृतिकल्पितम। कृतिकल्पितम कृतिकल्पितम को मतलब छे कि तुम जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन क्या छन ब्रह्मा और विष्णु यो का सामने ये समस्त ही ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि दिखेते यो की बुद्धि जो ना भ्रमित गई कल्पित बुद्धि कर दी तो यो की, क्योंकि विविध वेश विलास कुतूहलैहि विरसिसे रमसेम यथा रुचि। क्योंकि तुम अपनी मन मर्जी के अनुसार से ब्रह्मांड ते भी बनोना न तेमा समस्त विष्णु इत्यादि सारा देवी देवता खुद बनोनी ना, ये मत तुम ही केवल ये मां विलासन करी कुतूहल मजा चल तुम योगा साथ में करना। भगवती बोल दी अच्छा और क्या क्या तुम समझना। तब शंकर भगवान जन बना परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विमान गतेन वै पथिगतेर भुवनानि कितानि वा कथयतेन भवानि नवानि च। हे मां भगवती, जब मैं विमान में बैठी तैयार हो गया थो ते समय पर ही ब्रह्मा जी के छन कि वो उंगली था दिखोना, अरे यक देख यो स्वर्ग लोक छे, देखा बात थोड़ा एत्र जब गए तब तो यू बनो यो ब्रह्म लोक छे। और मैं देखा बात मैं सर जब लेगी तो शिव लोक में लेगी, तब मैं एक दिन तो बनो देख भाई शंकर तेरा भी दूसरा रूप वाला चल। और बेटियां को जन ते का साथ में शंकर जी का साथ में गणेश जी भी चल, कार्तिकेय भी चल। जब ये बात बोली तो पथि गते भुवनानि कृतानि वा कथयतेन भवानि नवानि च। मैं अपनी मन में कल्पना तो करूं कि भगवती मां यथ का सामर्थ्य का विद्याय वालों की यथ का भुवन बनने वाली भगवती स्वयं मैं ही सोच दी गई हूं। लेकिन अब भगवती फिर से बनी कि भगवान शंकर जी तुम संचयन हो गए जननी देहि पदाम्बुज सेवनम। तुम्हारा ये चरण कमल के छन यूं की सेवा ही मैं सण चेंदी के चेन भाई पैसण यो चरणों की सेवा। विष्णु ने भी बोल कि मैं सण केवल यो चरणों की ही सेवा मैं कर दे रहा या यूं का दर्शन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवती बोलिए शंकर जी तुम ताली बजाओ जा, बजे करो ताली या मैं स्तुति चनी देखा कथा सिर्फ स्तुति कथा बनी ना सिर्फ स्तुति और कुछ नहीं बनी कथा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो तुम ताली बजोनी स्तुति चल रही ना तो भगवती ने बड़ी पसंद है जहाँ तुम्हारी भुवनेश्वरी अम्बेश्वरी राजेश्वरी भगवती जन्मनी के भाई तुम सन के संचय लो भगवान विष्णु ने बोल कि हां भाई चरण की सेवा चाहिए मैं सणी तो ते का बाद भगवान जन्मना युवती भाव गता नपि न सदा पुरुषता मधिगम्य पदाम्बुजा विहरिता कलभेन सुखम स्फुटम। भगवती चरण बनी क्योंकि बल हम आप जी चरण कमलों का दर्शन कब करी ना जब युवती भावम गता युवती भाव हमते प्राप्त होगी
हम पे पुरुष था, पुरुष होने के बावजूद हम तुम्हारो इस दिव्य स्वरूप तो दिएगी नहीं, लेकिन ये चरण कमल नहीं दिएगी ना, यो मागी और ये चरण नख नहीं दिएगी, जे मैं ये समस्त ब्रह्मांड चरण कब दिएगी, जब हम स्त्री भाव से प्राप्त हुए ज्ञान। ये कारण से पुरुषोत्तम अधिगम्य पदाम मुझा पुरुषता मतलब पुरुष जो था तब तक हम आप की चरणों का दर्शन नहीं करी था। अब स्त्री भाव प्राप्त करते विरहिता कलपे न सुखम स्फुटम युवती भाव में ही मतलब स्त्री बनी ही हम आप की सेवा कोला ये चरण आप की चरण को जो दर्शन हम करी ये को विरह से व्याप्त रण स्त्री रोल बनी तो शायद आपका चरणों का दर्शन करते विरह रोल बनियो कि कब हमसे दर्शन हो दोबारा कब दर्शन हो। और यदि हम पुरुष में जोला तो हमारा तो किस्मत मचाई ही नहीं ना। जब स्त्री बनी रोला तो बार बार आपका चरणों का दर्शन करना की हमारी मन में आकांक्षा बनी रही। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। चाहे सारी बात में जाए, चाहे बात में जाए, कोई बात नहीं, यो सर यहाँ पर रस पिलो ना आज भगवती को। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तुम कथा रस गण की चाय को रस गण बोला। बोलो आदि शक्ति महामाया की। चाय बंद कर दिया ये जब यो सर कथा रस नहीं बोला आदि शक्ति महामाया की। ये प्रकार से सुंदर स्तुति जन बना पुरुषता का सुखाय भवत्यलम तव पदम च यदि क्षम गोचरम तद पदम तव पदम यदि क्षण अगोचरम। तुम्हारा जो अगोचर जो का कभी दर्शन हो ही नहीं सकता न, जना पदों का दर्शन सिर्फ युवती भावम अवाप्य युवती भाव प्राप्त करे ते स्त्री बनी ही हम प्राप्त करें न, और हमने प्राप्त हो ही नहीं सकता न। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तेगा बाद ब्रह्मा जी की बारी आई तो ब्रह्मा जी सृष्टि ने बनाने वाला जना तो ब्रह्मा जी ने भी करे तो स्तुति 21 श्लोकों में, लेकिन एक श्लोक की व्याख्या करना तेगा बाद इधर चलना। नवेदास्त्वमेवं कलयितु मिह सन्न पटवा नवेदास्त्वमेव कलयितु मिह सन्न पटवा यतस्तेनो चुस्त्वं सकल जन धात्रीम विकलम् यदा स्वाहा भूता सकल मखभयो मे सुविहिता सदा त्वं सर्वज्ञा जननी खलु दात्री भुवने। ब्रह्मा जी का मुखमा सरस्वती को वास, ये कारण से ब्रह्मा जी ते प्रकार की स्तुति जन करना। नवेदास्त्वाम एव कलयितुम इह सन्न पटवः। वेद भगवान भी तुम्हारी स्तुति गान में सक्षम नहीं न। क्यों भाई? पहले तो वेदों को बोलता कि हम ही प्रमाण था, लेकिन अब ब्रह्मा जी के चंद बोला कि नेवल पटवा पटवा मतलब सी अभी तो की यत का बुद्धि नहीं वेदों की भी कि आपकी जो या आपकी जो ये दिव्य स्वरूप ये को चिंतन कर सको, ये के बारे में बता सको। क्यों? वेद भी बोले नेति नेति बोली कि दिन थकी भी ना। नेति मतलब ना इति इति नेति। नेति बोलते ना जन के उदाहरण पूर्वक हम बोला कि रसगुल्ला मिठो वनु तो रसगुल्ला कौन मिठो है भाई रसगुल्ला तो तब से उदाहरण दे दो गुड़ जानो तो गुड़ जानो फिर भी तय का समझ में नहीं हो कि गुड़ जानो है वो फिर बोल दो सच्ची नहीं जानो फिर बोल दो सो अरे के और अलग बहुत सारा बात बोल दो लेकिन फिर भी समझ में नहीं हो क्योंकि रस जो ना ते रस के बारे में कोई जान ही नहीं सकता। तई प्रकार से भगवती जो आपका बारे में वेद जो नेति नेति बोलिए अरे मन नीन प्राण नीन बुद्धि नीन
अब कुछ भगवती भगवती सृष्टि ना कोई भी नहीं है। ये कहते हैं बोलो नेति, मतलब ये सी भी अच्छी, ये सी भी अच्छी, ये सी भी अच्छी, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण यो सी भी ऐतर बड़ी तेजबल भगवती सी अभी बता नहीं सकें कि आप छाकन छन। क्यों भाई? फिर छाको छन तुम तथन ब्रह्म जीवना यतः ते नः चुस्त्वाम सकल जन धात्रीम अविकलाम। क्योंकि तुम सकल मतलब सब लोगों की माँ का रूप में प्रतिष्ठित छन और कोई नहीं न। तुम छाको छन अब सब संसार का जितना भी जीव जंतु छन तो का माँ का रूप में आप प्रतिष्ठित छन। अच्छा, तो माँ का रूप में जब मैं प्रतिष्ठित हूँ तो लोग का निवेर स्तुति कर देना। तब ब्रह्म जी छन बना यदा स्वाहा भूता सकल मख हो में शुभिता तदा त्वं सर्वज्ञ जननी खलु जाता त्रिभुवने। जब हम स्वाहा का रूप में भगवत्यै स्वाहा रमायै स्वाहा सूर्याय स्वाहा चंद्रमसे स्वाहा, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सूर्य भगवान पुरुष सन तो सूर्याय स्वाहा, स्वाहा भगवती को रूप तो सूर्य भी स्वाहा, चंद्र भी स्वाहा, जगदम्बा भी स्वाहा, समस्त देवी देवता जगत छन सब होम में यज्ञ में स्वाहा का रूप में जन। हम जो आहुति देना सिर्फ स्वाहा का रूप में आपने देना, तो यहाँ को मतलब आप क्या छन सभी देवी देवताओं की जननी का रूप में छा। हम सन तेदन पता चल दू कि आप ही सर्वज्ञ छन, आप ही सब कुछ छन। जब हम त्रिभुवन में, चाहे हो त्रिभुवन मतलब पृथ्वी हो, आकाश हो, स्वर्ग लोक हो या कोई भी लोक हो, यो सब लोगों में यदि कभी भी हवन हो दो तो स्वाहा का ही रूप में हो दो। ये कारण से हम तो आप सभी स्वाहा का रूप में ही सदैव माना था। बोलो आदि शक्ति महामाया की। भगवान ब्रह्मा जी की बातों ते सुनी ते भगवती बड़ी प्रसन्न हो जानी और भगवती बोल दी एक बात, देख भाई ब्रह्मा विष्णु महेश मैं कुछ हूँ अब मैं बताऊंगा। ना हम स्त्री न पुंसाम चाम न क्लीबम सर्ग संशये सर्गे सति विभेदस्यात् कल्पितो यम धिया पुनः। यह बात समझने की भगवती स्वयं अपना मुख से क्या बनी। ना हम स्त्री, मैं स्त्री नहीं, ना हम न पुमान, मैं पुरुष भी नहीं, न क्लीबम न मैं क्लीब छो जो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इत्यादि और मंत्रों में हम जगदम भगवती से न मैं तेम छो क्या छो मैं सर्ग क्षम छये सर्गे सति विवेदस्यात्। मैं सर तुम कन देखा कि सर्ग संशय, सर्ग मतलब सर्ग बोलन सृष्टि थे ये का छय में ही मैं ते देखा बोल तुम ये सृष्टि क्या थे, ये सृष्टि में ही मैं ते देगा क्योंकि सर्गे सति विवेदस्यात्। या पृथ्वी जब यो सर्ग मतलब जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब ये मैं ही होंगी है और मैं ही ये सृष्टि तय बनाने वाली। ये कारण से तुम के एक चीज माना के एक पुरुष मध्य कला तुम मैं सर यहाँ पर एक मत ना के स्त्री मध्य कला ना सृष्टि को जब का भी जो भी रूप तुम पे दिखाओ जे ते सृष्टि का हर प्रत्येक प्राणी में मैं निवास होता। ये कारण से हम लोग क्या था, हम लोग करते क्या था, हम लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करता और भगवान विष्णु यदि खुश नहीं होता तो यहाँ शंकर जी से पकड़ लेना, फिर शंकर जी भी यदि प्रसन्न नहीं होता हनुमान जी से पकड़ लेना, हनुमान जी नहीं पकड़ी तो के बाद फिर नगेला के पास में जाना, नरसिंह के पास में जाना और कभी तो बुद्धि हमारी ने खराब हो जानी कि हम दूसरा संप्रदाय में भी चल जाना है। पता चला समझाना चल नहीं जाना तो भगवती क्या चल बनी। अरे सब जगह बात में ऐसा देखा कि एक में अपनी बुद्धि लगे अपन जो बुद्धि क्या मन केवल आप अपने राज राजेश्वरी भगवती में लगे दिया
अबरी अमरेश्वरी भगवती में लगे दिया मैं चतुरा संपूर्ण जगत में निवास करने वाली छूं आप भगवती में भी मैं ही निवास करने वाली छूं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान भागवत में बताई तुम जब कभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपनी मनोकामना लिखते जानो ना अनेक अनेक देवताओं में तैसे बढ़िया मेरी पूजा करा भगवान की पूजा करा आप तो समस्त फल प्राप्त हो जाओ। तई प्रकार से आप भगवती केवल राजेश्वरी की भक्ति करें आप तो सब कुछ प्राप्त हो जाए और देवताओं की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुंदर बात बोली एक बार ऐसे चलते हैं भगवती जो अपरूप स्वरूप सरस्वती को रूप दीदी ने ब्रह्मा जी से अपनी स्वरूप से निकाली लक्ष्मी और लक्ष्मी दीदी ने भगवान विष्णु जी से और तेरे बाद भगवती उमा अपना शरीर से निकाली और सही है भगवान शंकर का पास में दीदी विष्णु ब्रज गृहामेणाम महालक्ष्मी मनोहराम। ये विष्णु भगवान आप जावा ये लक्ष्मी का साथ में ये संसार की अब जो भी सृष्टि तुम तीनों का द्वारा बढ़ने वाली है ये में आप सहयोग कर। ये प्रकार से सत्व रज और तमो सत्व गुण रजोगुण और तमो गुण तीनों की बात करी गुणानाम रूप संस्थान वे श्रृणु एकाग्र मानसः जन्म जी करे सत्व गुण रजोगुण और तमो गुण क्योंकि ब्रह्मा जी के छन सत्व गुण ये ब्रह्मा जी रजोगुणी छन विष्णु भगवान सत्व गुणी छन और तमो गुणी भगवान शंकर छन जो तीनों का द्वारा सत्व रज और तमो गुण का द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है। आप मैं केवल एक उदाहरण से थोड़ा सा कुछ शब्दों में बता दूं सत्वर गुण रजोगुण और तमो गुण मतलब मैं यदि भगवान की चर्चा करूं आपका सामने और भगवान की भक्ति की बातें जो करूं ये सत्व गुण हुए और यदि मैं भगवान के भक्ति का साथ में अपन गुणवान में जो करवारे मैं बराबर शास्त्री कोई नहीं मैं डिग्री बड़ी बड़ी डिग्री लेगी तो तेगा वाली को रजोगुण हुए मैं अहंकार हो गया और ये कब छोड़ ली अपनी बात में छोड़ ली तेगा बाद लोगों ने वैज्ञों का कि दूसरे की जेको ना अत्ता ना पता एक बोलन तमो गुण तो यू केवल वन मज सत्व रज और तम क्रिया में भी बोले सत्व रज तम मैं भगवान के सेवकों का मैं अपनी सेवकों का ऋण मैं केयन दृश्य तो केयन जगह पर चलो जग की निजान तो सु क्रिया में होगी सत्व गुण रजो गुण तमो गुण भोजन में भी स्वादिष्ट यदि सत्व आहार छाम कला जेमा मिर्च मसाला ज्यादा तो सु रजोगुण होगी और जेमा मांस इत्यादि भक्षण जो होनो तो सु तमोगुण होगी। तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इतनी हमारा साथ में सदैव चल रहा तो कभी सत्व गुण की प्रधानता बनी कभी रजोगुण की प्रधानता बनी और कभी तमोगुण की प्रधानता बनी। कभी कभी तो भगवती ये पूर्ण वर्णन कर दी स्वयं ये व्यास जी कर देना कभी सत्व का साथ में रजोगुण एकदम से रजोगुण है ना जनी मैं अभी भगवान की चर्चा करूं अकर दिक्कत दी मैं अपने गुणगान कर रही हूं तो सत्व दबगी और रजोगुण आएगी तेरा तो देगा तमोगुण भी आएगी तो इस एक साथ एक के बाद एक कभी सत्व का साथ में सीधा डायरेक्ट आ जाओ तमोगुण और कभी तमोगुण के बाद सीधा सत्वगुण है सब तो ये को आपको निदान क्या हुए सब ये को निदान सिर्फ एक ही है कि हमने अपना मन स्वच्छ करना पड़ा दो जब तक हम अपना मन स्वच्छ नहीं करी तब तक हम सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे नहीं हो सकता और मन ते स्वच्छ करना केवल एक ही साधन है आपको खाणो रणो खाणो स्याणो रणो खाणो स्याणो ये तीनों चीजें शुद्ध होना पड़ेगी। आपका निवासन करना
हैं खानो भोजन के छन आप करना और आपको को शयन को समय सही हुई हो चाहिए और उठने को समय सही हुई हो चाहिए। यदि तीनों क्रियाएं आप की सही होगी ना तो धीरे धीरे करते हैं रजोगुण और तमोगुण खत्म हो तो और सत्वगुण हमारी बढ़ती जाओगे। और एक समय तो यह वे जान की सत्वगुण की यथ का ज्यादा प्रधानता हो जाना कि आप सत्वगुण भी बेहतर छोड़ दिया अब तब आप भगवान की ओर जे सकते ना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। और ये सत्वगुण ते बढ़ोना ते भगवती न ये ब्रह्मा जी चन बना एम का एम भगवती को सारस्वत मंत्र क्या चो एम हेम क्रीम चामुंडाई बच्चे ये को तुम जप कर दिला जनी हम लोग भगवान को जप कर दे रहा ना भगवान की माला पर माला कोई हरे कृष्ण जी कनो कोई राधे श्याम जी कनो कोई एम हेम क्रीम जी कनो तो आप सभी सत्वगुण ते बढ़ोना दे या तो भगवती का भक्त था तो एम हेम क्रीम चामुंडाई बच्चे जपा भगवान विष्णु का भक्त था ना तो राम राम जपा कृष्ण कृष्ण जपा। लेकिन धीरे धीरे करके आप सही अपरुजुच साधन बढ़ो यक बड़ी जन्मे जिन प्रश्न पूछ दिनी कि भगवती का के मंत्र जपन से कैसे का सिद्धि प्राप्त हुई छे। तो अब व्यास जी जनवना अरे सत्यव्रत नाम को बल एक ब्राह्मण हो हैं अतैन भगवती को बीज वाक बीज जो सारस्वत बीज गज ते उच्चारण करतो बल अब ते का बात है सड़ी ते को सात्विक गुण धीरे धीरे करके ऐतर बढ़ी। अच्छा तो कुछ हो सो सत्यव्रत अब ये की कहानी तुम सुनो। वेद व्यास जी चंदना एक समय की बात है मैं घूमती नैमिषारण्य तीर्थ में गई हूँ। अतः का बड़ा बड़ा संत इत्यादि था और सब आपस में वार्तालाप करना के था। तब जमदग्नि ऋषि जी था जमदग्नि ऋषि तो न लोमस ऋषि जी प्रश्न पूछ देनी अरे महाराज संदेहोस्ति महाभाग मम चेतसि तामसाः तापसाः समाजेषु मुनीनां वै निसंदेहो भवाम्यहम्। मैं सण गला पर मन में यो यंच लपड़ो संदेह है कि हमन के की पूजा करी चाहिए के की आराधना करी चाहिए हमन ब्रह्मा जी की आराधना करी चाहिए विष्णु की करी चाहिए जत कभी देवी देवता छन बोलो सूर्य भगवान चंद्र भगवान के की उपासना इत्यादि करी चाहिए। जमदग्नि जी जब ये प्रश्न पूछी तो व्यास जी चन बोला मैं तक में बैठ गया और लोमस जी बन गए लोमस ऋषि जी एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमशो वाक्यम अब्रवीत। लोमस ऋषि जी चन बना कौशले सुदुजः कश्चित् देवदत्त इति श्रुतः। कौशल देश का अयोध्या में एक देवव्रत नाम को ब्राह्मण थो सत्यवादी थो सत्य संगत हो हमेशा ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा इत्यादि करो थो। कौशल मतलब अयोध्या में लेकिन ये ब्राह्मण थो सारा और वेदज्ञ भी थो ब्राह्मण हमारे का साथ साथ में वेदज्ञ थो अपनी परिचर्या जीवन की परिचर्या सो ब्राह्मण कर्म से कर दो मतलब पुरोहित गिरी कर दो पुरोहित हो लेकिन तेका घर में संतान नहीं हुए। अब संतान नहीं हुए तो ब्राह्मणों का पास में जब पूछी अगर कुंडली दिखाई तो ब्राह्मणों को बोली भाई तो ऐसा नहीं पुत्रेष्टि यज्ञ का बोला। अब पुत्रेष्टि यज्ञ करना गोविंद ऋषि जी बोले गोविंद ऋषि जी बहुत अच्छा था शास्त्रों का ज्ञाता था। जब से बुलाई ना तो विजत का भी अपरा ब्राह्मण मंडली थे सारी मंडली बुलाई यज्ञ प्रारंभ हुआ। गोविंद ऋषि जी बूढ़े आदमी था देवदत्त ब्राह्मण विद्वान थो सर्वज्ञ थो वेद वे जानने वाला थो और बुढ़े आदमी की सांस रोकने लगी। और जब सांस पुन बहेगी तो मंत्र में भेद बन बहेगी तदा स्वरभंगो भूत कृते श्वासे मुहुर्मुहु। बार बार श्वास होने का कारण से बुढ़े आदमी के श्वास होने का कारण से स्वर ते भिन्न गन बैठी वेद में स्वर बना
उदात अनुदात स्वरित कोई स्वर एंच चल कोई मध्य वन कोई निस चल ये प्रकार से स्वर वन लेकिन वेद की भाषा पक्ष भी बताए तो ना वेद हर कोई अधिकारी नहीं कि वेद में यदि स्वर भंग होएगी तो यज्ञ जो ना उलट पुलट हो सो हैं श्रीमद् भागवत में कहता हूँ हैं त्वष्ट ऋषि जी ने इंद्र ते मानक ते हैं इंद्र सत्तोर विवर्धस्व इंद्र ते मानक ते यज्ञ करित हो लेकिन स्वर भंग होने का कारण थे इंद्र का हाथों ही मर जाओ यानी राक्षस उत्पन्न हुए स्वर भंग हुए जैसे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मतलब इंद्र को शत्रु खत्म हो जाओ वन क्या हो कि इंद्र खत्म हो जाओ और अर्थ क्या निकल गई वेद स्वर भंग वर्ड से कि इंद्र जो है अब शत्रु दे खत्म कर राक्षस तो उत्पन्न हुएगी बाद में इंद्र का द्वारा ही की मृत्यु होगी यानी उदाहरण बहुत होना चाहिए लेकिन गोविल ऋषि जी जब स्वर भंग करी तो देवदत्त ब्राह्मण पर गुस्सा आएगी तेन बोले पंडित जी तुम सनी मैंने बुलाए इनकी तुम यज्ञ करा अच्छी तरह से यज्ञ करा और तुम एक स्वर भंग चल ना मैंने पुत्र प्राप्ति का खातिर यज्ञ करे और तुम बार बार संग ना मूर्खों से मुनि मुख्यात्या स्वर भंग तो याकृता तुम स्वर भंग के लिए मेरा यज्ञ तो पूरा खराब होगी काम्य कर्मणि संजाते मैं कामना का खातिर पुत्र की खातिर ये यज्ञ देखा जो अब तुम ये कर स्वर्भंग जन ना जब यह बात बोली तो बूढ़े जी पर गुस्से गोविल ऋषि जी ने बोली अरे देवदत्त तू यज्ञ तो करो छेच ये का प्रभाव से द्वेषण पुत्र की प्राप्ति तो हुए जान मूर्खस्ते भविता पुत्रः पुत्र बोलो लेकिन तेन मूर्ख हुए जान छठ सप्त विवर्जिता छठ मूर्ख तो ये बात ये तरह की बात मैं तो करूं जब ये बात बोली तो ते के बाद चरणों में पड़ने बैठे चरणों में पड़ी देवदत्त अनुनय विनय करके मैं सड़ी गुस्सा आएगी मैं ये पुत्र प्राप्ति का खातिर से के बहुत समय हुए था विवाह का पश्चात पुत्र की प्राप्ति नहीं हुए ते के बाद ये यज्ञ सो करूं ब्राह्मण वृत्ति सीता पर पेट ते पाउल छो कत गद्यन वाला जजमान दक्षिण आप लोग सब जजमान जन कत गद्यन ब्राह्मण जन दक्षिण अब ब्राह्मण ने पर बाल बच्चा पाना तो चाहिए जन घरवार ब्राह्मण चाहिए क्या वो में ये ब्राह्मण वृत्ति से कुछ नहीं होंदो और ते का बावजूद क्या तक ब्राह्मण तुम्हारे बुलाए तो नहीं होता दक्षिण वित्त दिया ना अब मैं ये दक्षिण नहीं होती ये क्या करने होना आप नहीं पर कृपा करा गोविल जी प्रसन्न होगी ना बोले तो दे भाई ठीक से कोई बात नहीं मूर्खा भूत्वा सुतस्ते वे विद्वान न भविष्यति मूर्ख होने का बावजूद भी बाद में तेन विद्वान वही जाना या भगवान की कृपा ते पर अब देवदत्त तो खुश होएगी पूर्व यज्ञ हुए ब्राह्मणों के दक्षिण इत्यादि दे ब्राह्मण तो घर चल गए ना कालांतर में देवदत्त की जो पत्नी से अंतर्वती हुए और ठीक 10वां महीना में तेना तेका घर में एक सुंदर सी बालक को जन्म होगी बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय पंडित जी ने सारा संस्कार प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे करके जब ये 10 सालों को बालक हुए और उपनयन संस्कार कर दिया उपनयन संस्कार जब करी तब वेद को अधिकारी होगी तो पंडित जी तो स्वयं वेद ते जान था अब रहते बालक से वेद से गुण प्रारंभ करने भेगी न लेकिन सबसे पहले वेद में गायत्री सिखाना गायत्री मंत्र तो देवदत्त जी मंत्र बोलने के जन एक बार ना 2 बार ना 3 बार ना 100 बार पढ़ी गायत्री मंत्र लेकिन ते का समझ में कुछ नहीं आई तेने बोले पिताजी जति बार तुम जो मंत्र क्या बोली तति बार एक ये छेद पर अनिकी मला कहता नहीं बार 10 बार भैर भीतर चल गया तेरे को ध्यान नहीं तेरा गायत्री मंत्र पढ़ना असन तेरे समझ में कुछ नहीं आई जब के समय तक पढ़ाई देखा बाप पिताजी पर गुस्सा आई पिताजी ने बोली अरे तुम मूर्ख को मूर्ख होएगी बहुधा पाठिता पित्रा न दधार मतिम शठ
यद का ज्यादा पढ़ाने का बावजूद भी तेरी बुद्धि में कुछ नहीं आई तो मूर्ख होएगी, मूर्ख। अब जब पिताजी ने मूर्ख बोली तो माँ भी मूर्ख बोली, माँ ने भी मूर्ख बोली, मूर्खो भूत इति, माँ ने भी मूर्ख बोल दी। जब घर में बन गए मूर्ख तो देखा बाद चाचा बड़ा सब मूर्ख बन गए। धीरे धीरे करी तो यह गाँव का भी बात फैल गई, सब उन बोले पंडित जी को उन्होंने अरे सो तो मूर्ख हो गई भाई, जहास लोकस तम कम यत्र यत्र गतम बने, जख जख सु गए तक तक सब उन बोले कि अरे यो ब्राह्मण उन्होंने आले मूर्ख होगी भाई। कन संतान में पंडित जी के घर निंदित हो तो जनैष कामम, और जब बहुत ज्यादा निंदा हुई तो तेका हृदय में आज वैराग्य जागृत हुआ। जब निंदा वरना हमारी निंदा और हमारा घर वालों का साथ में घर वाला भी निंदा करना होगी ना, एक बात घर में वैराग्य धारण, वैराग्य भाव यही जाओगे। और आज जब एक जगह सूरदास जी था ना, सूरदास जी ब्राह्मण का घर में तो जन्म हुए, तो पिताजी पंडिताई करी थे, कमोदा था। सूरदास जी को समय था, आप जान पंडित जी था तो पिताजी गरीबी थे घर में। अब जब बेटा हुए सूरदास तो जब हुए आंखा दीजिए अंध हुए तो पिताजी बालक का साथ में रहना तो चाहिए था, लेकिन हमेशा सूरदास बोलता था कि वो भागी थे, अरे ये को भाग्य खराब जैन ये को जन्म क्या हुए तेदन विड़ हमारे तो जब कभी पैसा हम लोग कम होना क्या था सब खत्म हुए, और ये दुर्भाग्य का कारण से हुए सब जैन विड़ ये को जन्म हुए। सूरदास जी एक दिन पंडित जी आए था कि सत्यनारायण का था करी थे, और एक सोने को सिक्का मिलता, अब उस सिक्का का दिन पंडित जी ना पड़ा पूजा स्थल पर श्याम को कोई मुँह सुहाई चुआ अत्यंत सोनों को सिक्का पकड़ी और लिखी। श्याम को जब संध्या सुबह जब संध्या करना बैठे पंडित जी तेरे बाद ये तो सोनों सिक्का हर चीज तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बड़ी मुश्किल से था सोनों सिक्का मिलता हो कब गए तो रही सही बात सूरदास जी का दिमाग में ये बोलते अरे ये का कारण से सब कुछ है, घर में यू आवाज गम से ये कारण से जो आई भी सुबह चली गई। आज सूरदास जी बोले पिताजी मैं बते दियो सोनू कर लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं वैराग्य धारण कर लिया। पिताजी ने तो कुछ समय बोल देना अरे तू वैराग्य धारण कर अभी चल जा तू या कर, लेकिन बताओ तू कब जो सोनू तब बोली पूजा स्थल का दक्षिण भाग में चल जा और अमुक स्थान पर स्थान बताई तब तुम्हारो सोनों को सिक्का जाओ। जब तुम ढूंढी देगी तो सच में मिल गई तो सर सोन आप तो विचार करेगी ये तो अंधु ये सर करने पता कि अब गए सोनू तो सिक्का गए तो विचार तो नहीं करी कि ये मां प्रज्ञा बुद्धि ये की जो बुद्धि जैसे प्रज्ञावान है शायद भगवान ने ये मैया नहीं कुछ बुद्धि दी जे का कारण से यू भविष्य को पता लगे सो, और हम ये बुद्धि का कारण से पैसा कमा सकता बोला कोई जलम पत्र वालो अब देख दे सीधा पते जो जे त्यो नने आओ अब मनमुखी दक्षिण में नवाल जब ये को मैं प्रयोग कर लिए बुद्धि को प्रयोग कर लो तो कोई बेटा के बोली बेटा तू इखिरा लीजिए लेकिन सूरदास जी ने घर त्याग कर दिया। मैं बोलता हूँ कि मैं जांच तो बाद में सूरदास जी जब वे न तो का पद्यों पर आज अनपढ़ था लेकिन तो पद्यों पर आज बड़ा लोग पीएचडी छनकना रिसर्च छनकना ये भगवान का भक्त हुए तो ये सुन भी आज वैराग्य धारण होगी और घर बार छोड़ी तो जंगल में चलेगी और जब जंगल में तेन निवास कर होगी तो अब तक दिक्कत हो प्रातःकालीन समय में जब उठ हो तेगा बाद गंगा स्नान करना ते जानो च याद हो गया अपने पिताजी की जब घर में था मैं तो पिताजी जब पानी की बाल्टी से नया था तैसे बोलता था गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गंगा जी को आह्वान करता था अब तेगा बाद नया था अब ते पवित्र करता था
और मैं जो छो मंत्र जानत हूँ, तंत्र जानत हूँ, मैं कुछ नहीं जानत हूँ। मैं तो यह शब्द च लिख्यो स्नानम च शूद्रवत् तत्र। जे प्रकार से असोच रहने वाला जो मनुष्य है ना, असोच प्रवृत्ति वाला, तेही प्रकार से मैं स्नान जो करूं। क्या मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। घरों में तो तेने एक कुटिया बने दी जंगल में, कुटिया बनाने के बाद ये तपस्या में लगना है, मतलब मंत्र जपना के तैयार हो। लेकिन मैं साढ़े मंत्र को जो नहीं, मैं तो जान कुछ छा ही नहीं। धिक जीवितम, मेरे ये जीवन पे धिक्कार छ, क्योंकि मैं ब्राह्मण को जन्म लेनी और ये का बाद में यही प्रकार से अपना जीवन पे खत्म चाहूंगा। लेकिन तेन अपना मन में एक बात सोच दी कि मैंने कभी भी हो झूठ नहीं बोल, मैं हमेशा सच बोल। और जब भी कोई राही गाता हम तो ना, तो सुबह बोलो तो अरे मेरे भाई भी एक ना हमें देख कहीं देखी सुबह देख कक गए उसको कूड़ बाटो बतो न। कभी तेन झूठ नहीं बोली। तैसे यदि कोई जन बोल रहा था कि तू मूर्ख छ, तो सो सच बोल दो कि हाँ मैं मूर्ख हूँ। अरे तेरे पिताजी ने तो घर से छोड़ ली, बुरु नहीं मार दो तो हाँ मैं पिताजी ने छोड़ दी। अरे तेरा गाँव वालों ने तो छोड़ ली, तो मूर्ख छ, गलत से गलत बात बोल रहा था देखते, लेकिन फिर भी सत्य बोल दो तो हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। कभी भी तेन क्रोध नहीं करी, कभी भी तेन गुस्सा नहीं करी। और सत्यम ब्रूते स्थितस्तत्र नानृतम वदते पुनः जनै सत्यतपा नाम कृतमस्य द्विजस्य वै। लोग बड़ा प्रसन्न हुए इतने की सत्यता का कारण से। लोगों ने बोली अरे भाई ये कोनो अब सत्य व्रत रख दिया। तो लोगों ने रख दिया सत्य व्रत, क्योंकि सो सत्य बोल दो नौ तो देखो पिताजी ने देखो कुतत्य रख दिया, लेकिन बाद में देखो सत्य व्रत हुआ। लेकिन धीरे धीरे करते जब सोए तक की जिंदगी बढ़ी। एक समय की बात घटनाक्रम जब बढ़ी, तेन जीवन में सत्य का अलावा कुछ नहीं बोली। तो समय बीतने के बाद एक दिन एक ब्याद होंदो, सो ब्याद एक सुअर पर बाण मार दो, और बाण मारिकते सो सुअर ते का आश्रम का भैर भी भाग दो जाओ, ते का पूरा हिरण का ये ते सुअर का पूरा शरीर पे खूने गूंज लगे लथपथ हुए, लेकिन बाण से ते की मृत्यु नहीं हुए थे। और तक बेटी जब ऐतर जानू, तो ऐतर जाने के बाद सो ब्याद ते का पैतर बेटी सुवर्त तक बड़ी भागी जाओ याद आंदो। और ये सत्यव्रत करते हैं बोल दो अरे सत्यव्रत तू इन दिए किचे भाई, तू इन दिए किचे सो सुवर का गए। तो ते का बाद सो बोल दो भाई अगर मन में विचार चुका कि मैं वंची की नहीं बोल। ते का बाद फिर बोल दो अरे तू तो सत्यव्रत है, तू इन जरूर देख बोलका कबड्डी के जाना मिलते हम सुव्रतम प्रसिद्धम। मैं तेरा व्रत तो जाना तो कभी झूठ नहीं बोल दो। ये कारण से बताओ कक गए सो मैंने पकड़ना चाहिए, और पकड़ना का बाद घर ले जाना। देख भाई मैं छू ब्याद, अब मेरी आजीविका केवल पशु मारिकता ही यो मारिकता मैं घर ले जानो। अतः के बाद ये को मांस व्यस्त छो ये से मेरे जीवन घरवार चलना बोल। ये कारण से तो असत्य नहीं बोल तो सत्य बोल। अतः भी तो सत्य बोल क्योंकि तू असत्य कर बोल दी। और वे क्या तो जब सुअर आए तो ना, तो सुअर का मुख से देन ए सुने तो जब आवाज तो करो सुअर ए की आवाज। अब बस जो एक उच्चारण के तेन सुनी, और सुनने के बाद तेन अपना दिमाग में रख दी एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे जो भगवती को मंत्र जो। अब तेन केवल ए सुनी ए, अब ए का प्रभाव सी ते का मन बुद्धि सब कुछ बदल गई। अनुस्वार रहित या पर बोल भी छन कि अनुस्वार रहित होने का बावजूद भी एक उच्चारण सुनिते हैं, अते का प्रभाव से तेसने समस्त वेद एक इनते का दिमाग में बुद्धिमान बुद्धि परिष्कृत होगी, वेदज्ञ बनेगी। अब जो बोलो
मन मत पहले सोचणो भाई मैं सण क्या बोलियो चेंदो सत्यव्रतम तेने ही पृष्ठ समुनिर्महात्मा वितर्क मन प्रभु कामम। मैं अब क्या बोलियो चेंदो मैं सण मैं सत्य बोलियो चेंदो कि झूठ बोलियो चेंदो क्योंकि वेद भगवान क्या बोल रहा ना क्योंकि अब वेद जागृत होगी ना मुख में बुद्धि में सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। अब मनो विचार चुकनो अरे ये बार बार मैं जो बनो तो सच बोल लेकिन जब वेद दिमाग में आएगी ना बुद्धि में आएगी ना तब मन में सोचो कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। अरे इसका सत्य नहीं ना जे सत्य बोले हिंसा वही चाहिए जे सत्य बोले कि हिंसा हो जाओ उसका सत्य नहीं। और दयान्वितं च अमृतमेव सत्यम यदि मैं अनृत बोल लियो तो झूठ बोल लियो तो और झूठ बोलने का बाद यदि कह पर दया वणी तो सो अनृत सो झूठ तेन सत्य ही मानी जाना तेन झूठ नहीं मानी जाना। हितम नराणाम भवति हयेना जे सच बोले जे झूठ बोले यदि मनुष्य की हानि नहीं होनी है ते को कल्याण छोड़ो तदेव सत्यम सो ही सत्य च। और वेद भगवान क्या बोलता ना सत्यम ब्रूते प्रियम ब्रू सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना सत्यम अप्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो तुम असत्य भी कन बोला प्रिय सत्य बोला। यदि तुम प्रिय सत्य नहीं बोल सकता ना तो प्रिय झूठ नहीं बोला कम से कम झूठ तो प्रिय तो नहीं बोला। पहले तो तुम झूठ बोलिए ना और यदि तुम झूठ बोल रही था ना तो अनृत झूठ असत्य झूठ नहीं बोले। ये वेद भगवान ही बात है तो ना तो तय प्रकार से ये का मन में भी वेद जागृत होगी। अब जो बनते व्यादगते या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याद स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे भाई या पश्यति न सा ब्रूते यो आंखों का द्वारा सुवर दिखे नहीं लेकिन ही आंख बोल नहीं सकता ना या ब्रूते सा न पश्यति और जो मुख बन हो ये देख नहीं ना ये कारण से तो मैं पर विश्वास नहीं करी क्योंकि जैन देख के सो बते नहीं सकदो जो बताओ जो तैन देख नहीं सकदो। ये कारण से अहो व्याद स्वकार्यार्थिन अपनी कार्यते पूर्ण कनकते स्वार्थ का कारण से अपने कार्यते सिद्ध करने वाला व्याद या बेटी चल जा मैंने कुछ नहीं देखी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देखा ये कहते हैं बोलता हूँ विद्वान ये कहते हैं बोलन शास्त्रज्ञ समय पर जवाब देने चाहिए। हर जगह जवाब नहीं हो समय पर ही विद्वान हमेशा समय पर ही जवाब देना बे समय पर जवाब नहीं देना। सत्य को भाषण भी हमेशा जगह पर अच्छी जगह पर देना चाहिए हर जगह नहीं बोलना। ये कारण से हर आदमी हर जगह हर बात नहीं बताओ जब समय हो तब देखते तेल सनी बताओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मेरा व्यास जी चन बना ये गोविंद ऋषि जी चन बना तेरे बाद ब्राह्मणस्तु कवि जाता है। सो ब्राह्मण बहुत बड़ो कवि हुए बहुत बड़ो संत हुए बहुत बड़ो महात्मा हुए। अब पंडित जी जो घर में था देवदत्त ब्राह्मण जी अरे तो सोनी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान हुए। अब तेगा जो भावे सुत बनायो आश्रम थो बनायो ते आश्रम का भैर वेद ध्वनि बनते सुबह वेद ध्वनि जो बनी दिन में यज्ञों की यज्ञ से निकलने वाली धुआं निकलना बेगी तो जब सो अब आश्रम में भैर जान तो गंगा स्नान करते हैं वेद ध्वनि तो यहाँ बनी जब घर तेगा आश्रम का एत्र पैत्र लोग जो आने वाला था ना सब वेद स्तुति ते सुनता था। तब घर वाला ना पंडित जी के बोला अरे तुम्हारा ढूंढने आता पता नहीं कने ऐसी किसी हैं तेरे सामने वेद होने वेगी ना अब तुमसे भी ज्यादा बढ़िया होगी सो तो विद्वान
तो पंडित जी अपना पूरा परिकर का साथ में जानन अते सणी शिष्टाचार पूर्वक अपना घर लियोन और घर लियोने के बाद ब्राह्मणस्तु कबीर जाता सु बहुत बड़ो विद्वान बोलो आदिशक्ति महामाया की जन्मे जी के चलबना वेद व्यास जी कि केवल एक उच्चारण सुनित होते न अते का द्वारा ते सणी भगवती को साक्षात्कार सु विद्वान बनी देखा ये कबे तो एक और कारण ते एक बार सुनी ए अते का बार सु विद्वान बनी हम तो पता नहीं कदी बार सुनी ए मेरे मुख से तो कदी बार सुनी हो तो हम की नहीं होना विद्वान देखा जब तक हमने अपना जीवन में कोई व्रत नहीं ली कोई तप नहीं ली तब तक हमारा अंदर ही वेद शास्त्र घुसने वाला नहीं मंत्र को प्रभाव भी तब तक नहीं माया आपन जब तक अपना जीवन में कोई एक व्रत नहीं ली व्रत को मतलब यत में सच बोल व्रत को मतलब यत में प्रतिदिन भगवान को स्नान वगैरह कर व्रत को मतलब यत में का कि भैर खाना खानी नहीं भैर नहीं का खाना व्रत को मतलब यत में जीवन भर कभी चप्पल लेनी पहने व्रत को मतलब ये मतलब नियम अपना जीवन में एक क्यों नियम बने दिया जो कि तुम्हारा शाश्वत चलने वाला हमेशा चलने वाला भले आप केवल कोई साधारण नियम जनवाना मैं डेली स्नान करना ये भी आपको एक नियम यदि आपने नियम का प्रतिबद्ध हुए चलना चलना तो एक न एक दिन ते नियम को ही प्रभाव हो कि आपको मन धीरे धीरे करीते परिवर्तित हो जाओ और भगवान की ओर अग्रसित हो जाओ ये न करी क्या तो ये सत्य को पालन करी एक समय तक या न कि एक महीना तक कई महीनों तक चली हुई है लेकिन तेन व्रत ली तो कि मैंने कभी असत्य नहीं बन अब ते का प्रभाव सी ते को जीवन जो ते की मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र होगी और आज ते सड़ी केवल एक उच्चारण देखा बहुत सारे लोग क्या चना जीवन में पूजा पाठ वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर दो लेकिन अब कोई नियम नहीं तो को ना खानों को नियम मीट मांस भी खाए देना दारू शिकार वगैरह वगैरह सब कुछ खान कोई नियम नहीं तो ये कारण से बहुत कुछ करने का बावजूद भी तो अंदर कुछ होनो नहीं सिद्धि नहीं प्राप्त होनी लेकिन जो लोग धीरे धीरे करते हैं अब वो जीवन तप की ओर बढ़ाए तो सिद्धि एकदम से नहीं मिलती धीरे धीरे करते सिद्धि प्राप्त होगी और एक समय यह हो दो कि आप सब कुछ प्राप्त होगी ये कहते हैं बोलते जीवन ये कहते हैं बोलते अनुशासन ये कहते हैं बोलते जो कि सात्विक जीवन तो सात्विक प्रश्न करते हो ना सत्वगुण करने बढ़ो तो यही प्रकार से आपने आपको सात्विक जीवन बढ़ो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदि शक्ति महामाया की सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात करने के बाद तरह की कथा हम लोग प्रारंभ बोला ऐसे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 कौशलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंशसमुद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजः
ध्रुव संधि स्मृतः। कौशल देश में अयोध्या में एक ध्रुव संधि नाम का राजा था। सत्यवान था, सात्विक जीवन से यापन करने वाला था, सदैव ब्राह्मणों की भक्ति में लगे रहता था। तो के दुई पत्नी थे, एक मनोरमा और एक लीलावती। ध्रुव संधि को, ध्रुव मतलब शीघ्र, शीघ्र संधि करने वालों जो तेका कोई शत्रु नहीं था। तेन अपना जीवन में कोई शत्रु नहीं बनाई, सदैव हर व्यक्ति को मित्र रहे। कौशल्य मतलब, कौशल देश को मतलब अयोध्या का राजा था। राम जी का पीढ़ी का 15वीं पीढ़ी का वादियों को जन्म हुए थे। लेकिन यूं की भाग्य में दुई जो पत्नी क्या आई ना, यूं का कारण से यूं का पूरा सूर्यवंश का जो राजा था, ते पर एक पुत्र कलंक लगाई और दूसरा पुत्र ने सूर्यवंश को नाम बढ़ाई। नौद्या का पत्नी को नौद्या एक नौच मनोरमा। मनोरमा को मतलब बोलो जो अपरा पति का अनुसार चल दी। पति का अनुसार मतलब जन पति कर दो या सोच दो, ते का अनुसार अपना जीवन दे बनाने वाले ते कहते हैं बोलन मनोरमा। और दूसरी चीज लीलावती। लीलावती मतलब जो अपनी लीला में लगी, आज मैं सन साड़ी चेन, आज मैं सन युग चेन, आज मैं सन सुचेन, आज मैं सुचेन, बस संसार का सारा कृत्यों में जो लगी ते कहते हैं बोलन लीलावती। अब बेटा दुइयों का वे जो मनोरमा चलते को बेटो को नोच सुदर्शन। सुदर्शन मतलब सुष्टु दर्शनम यस्य, जेका सुंदर दर्शन, जेका सुंदर दर्शन करीते बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भी आह्लादित हो जाना। अरे ये बराबर सुंदर तो कोई छाई नहीं। अब जब सुबह बैठ दो तो सब सुनने के तैयार बनता, सब देखी और आकृष्ट बनता। देखो नोच सुदर्शन। और जो लीलावती चित्ते को बेटो को नोच शत्रुजित, जेका मन में हमेशा यही भाव छे कि मैं कब अपना शत्रुओं से जीत लूं, कब अपना शत्रुओं से शत्रु भी पावन हो तो से जीतने की कोशिश थे कि हमेशा रहते लगी। यही भाव तो तेका जीवन में। एक दिन की बात है, ध्रुव संधि नाम का जो राजा था अपना परिकर का साथ में, मंत्रिमंडल का साथ में जंगल में गए ना, आखेट कनकते रास्ता भूल गए ना। रास्ता भूलने के बाद एक शेर तुम पर आक्रमण करी और शेर का द्वारा तुमकी मृत्यु होगी। राजा की जब पता चली तो राजा यथे बेटी जब कौशल देश को सब पता चली, के बाद मृतम जामातरम जब देखी सब कुछ, तो वशिष्ठ जी था तो का गुरु, वशिष्ठ जी तो अंतिम संस्कार इत्यादि सब कुछ करी। अब सामने ये बात है कि अब राजा को कौन, सुदर्शन तो छोटू ने आओ और शत्रुजित तो बड़ो आओ। ये कारण से तो का अब ये तो बेटी जब ध्रुव संधि जी मर गई ना, तो जो मनोरमा कहता है तो का पिताजी वीर सेन तो बनो से जानन अपराध जो एक मन का बात। और यक बेटी जो लीलावती जी तो को पिताजी युधाजित सुबह जान। वशिष्ठ जी पूरी सब बातें को उठाना सामने, एक बार नेट ले लेना कि अब भाई राजा को बहु। तो राजा करने के बाद तत्रा जगाम परितो दोहित्र प्रिय काम्यया, दुई जो नाना क्या था, दुइयों का नाना अपरी दोहित्र मतलब नाती का हिति की कामना का खातिर दुई है कि नहीं। तब तक सारी प्रजा का सामने जब दुई बालक जब बिठा ली ना, एक बाद निर्णय लेने की बारी आई। पूरा जब हो तो जब तक अभी मंत्रिमंडल के तो मंत्रिमंडल बोली अरे भाई क्योंकि सुदर्शन के तो ये सने हम राजा बने। तब तक युधाजित होते की आंख लाल लेगी। राज्यम प्राप्त होती ज्येष्ठो हुआ न कन्यान का राजना। अरे तुम्हारे मंत्रियों की बुद्धि खराब है क्या? तुमसे पता चल छोटे बड़े होते हैं राजा की, बड़ो बड़े होते हैं। हमेशा बड़ो राजा कौन दो, अब तुम ये सुदर्शन छोटा सा राजा को होना। राज्य तुम बराबर कोई दुष्ट नहीं। ये कारण से बन जित राजा मेरा नातिन शत्रु जितन बन और कह नहीं बने। जब यह बात बोली तो तेगा बाद मंत्री वर्ग सब न समाज भी तो पूर्व कौशल देश तो था। अच्छा समाज का लोग भी था,
सब लोग पूछे नहीं ना, अगर कुबाऊ राजा तो सब यही बात बोली, अरे भाई ये ज्येष्ठ के जो बड़ो वालो शत्रुजित छात्र छे, लेकिन ये का गुण नहीं है, मा गुण अच्छा गुण नहीं, लेकिन ये सुदर्शन के ये सुदर्शन जब प्रजा का सामने जब भी होंदो तो सो देखो व्यवहार बड़ो सुंदर से, ये कारण से छोटा सा बने युधाजित कर क्रोध है जानो, युधाजित मनमा विचार कर दो, मई जीवती कहा कुरिया कनी अंसम नृपम कुल, मेरा जिंदा रहे वहां पर कोई ये सुदर्शन संराजा बने दियो देसन मैं दियो तो कुपणों ये संराजा तक बड़े वीर सेना बोल दिन, अरे भाई ये सन बना इधर मेरा नाती सन बना, युधाजित और वीर सेना आपस में लड़ना बेगी ना, और जय अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुए तो आज दोहित्र का कारण से है, केवल कामना का खातिर लोभ का खातिर तक भयंकर संग्राम होगी, और ते संग्राम में युधाजित युद्ध वीर सेन समाप्त करना, जब अयोध्या में पहले युद्ध थो, ये सिविल युद्ध नहीं हुए, अयोध्या को मतलब पता क्या था, अवध, अवध मतलब जग के वध नहीं हुए, लेकिन आज तक अयोध्या की पावन पवित्र धरती पर कामना की खातिर है आज युद्ध हुए, और वीर सेन जी खत्म हो गई। मनोरमा जब पता चली कि मेरा पिताजी खत्म होगी ना, अब इन भी और बेटा भी मान बोल, ये कारण से अब बेटा सब लिखते हैं, हाथ में लिखते हैं, और तक बेटी विदल तो जो एक मंत्री थो, ते मंत्री का साथ में अयोध्या छोड़ते हैं, आप चलेगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। लेकिन जब जीवन में संकट हो ना तो चारी तरफ बेटी घेरते हैं। वाराणसी की तरफ जब जाना गया था, बीच में गंगा जी आंदी, जो भील बनन ना भील, तो ना रानी का जो जत का भी आभूषण इत्यादि था सब चोर गिरी, रानी तक बेटी चली गई, अपना बच्चे से साथ में लिखते हैं, छोटू सा बालक तो 5 वर्षीय है, और पैसा लिखते जब भारद्वाज आश्रम में जानी है, भारद्वाज ऋषि जी बोलन तुम कुछ ना है, वन भेजानी तो का सामणी, और व्यक्ति बोली अरे भाई तुम छा कुछ ना, पुत्रोयम निपस्तेस्य, देखा बात जो विदल बोल महाराज सारी कहानी सुने दिया, जब भारद्वाज ऋषि सब कुछ पता लग जाऊं, देखा बावजूद बाद में भारद्वाज ऋषि बोलन अरे तुम ध्रुव संधि की पत्नी जन और मनोरमा, अरे अयोध्या का सम्राट था ध्रुव संधि जी, आप सब पता चे अयोध्या का जत का भी राजा हुए, हम लोगों पर तो कृपा करें, अब पुकारिन सारा जत का भी सूर्यवंशी राजा था, अरे तो का कृपा का कारण से आज हम लोग जो ऋषि मुनि जन से जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। ध्रुव संधि भी बड़ा निवेदन पूर्वक हमारा ये आश्रम होना था, अब तो हम लोगों पर बहुत अच्छी कृपा करी, कभी हम सताई नहीं ना, ये कारण से आज हमसे मौका मिली कि हम कुछ कर सको ना, पर राजा का खातिर निर्भया वत्स कल्याणी, निर्भया वत्स कल्याणी पुत्रम पालय सुकृत, आप हमारा आश्रम और पुत्र की सेवा शुश्रूषा इत्यादि पालन पोषण जो कुछ कर्ज तुम आराम से करी कर, नते भयम विशालाक्षी, तुम सड़ के भी प्रकार को कष्ट नहीं। अब जो मनोरम अपना छोटा सी बालक ते लिखते हैं, ते के बाद सुदर्शन ते अपना ते आश्रम मरण गए, जब तक अरे बच्चों बालक बातें नहीं करा भाई, कथा सुनने वालों ध्यान पूर्वक श्रवण करा, समय कम चम्मा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। यक बेटी युधाजी संजय पता चलो कि भाई मनोरमा पर बेटा सन लिखते चलगी, सैनिक भेज देने चारों तरफ, पता लगी कि भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, अपनी पूरी सेना लिखते हैं भारद्वाज आश्रम में जानो, अब बाहर बैठ गए, ए भारद्वाज ऋषि हैं तुम जो मनोरमा छुपाई तैसे जरूर जल्दी से महिमा दी दिया। भारद्वाज ऋषि भैरवनन बोलन राजन राजन गच्छ राजन यथा कामं स्वपुरम नृपसत्तमा,
तुम अपना कार्य करना ते चल जा, तुम सणी नीमिन वाली मनोरमा से मेरा शरण आएगी और अब तुम सणी प्राप्त नहीं होगी। युधाजित बोल दो, मुने मुंच सठम सौम्य हठम सौम्य विसर्जय मनोरमा, तुम ते मनोरमा सणी छोड़ दिया। नच यास्याम यहम मुक्त नेस्यामृत्य बला पुनः, नितर में अपर बल को प्रयोग करना, अपर सेना भीतर भेजना, तुम्हारे यज्ञ इत्यादि सब कुछ नष्ट कर देना और मनोरमा अपर साथ में ले देना। भरद्वाज ऋषि बोला ना, तो ये यदि सामर्थ्य क्या चे नयस्व यदि शक्ति से, आज तक तो इन ऋषि मुनियों की शक्ति नहीं देगी। यदि तुम्हें ताकत चे एक बार लिजेक दे लिखो, मैं भी बताऊंगा कि तुम्हें कदर ज्यादा ताकत। तो एक बार मंत्रियों ने समझाई, अरे युधाजित बड़े बड़े ऋषियों की महात्माओं की कहानी सुनाई, ये साधारण पुरुष नहीं, कोई भारद्वाज ऋषि थी। तो तक बिट चली गई, यक बिट धीरे धीरे करते हैं भारद्वाज ऋषि का आश्रम में जो बालक छोटू सो बालक सुदर्शन अपनी माँ का साथ में संतों की सेवा करने लगी। देखा संत जब कथा चल रही थे तो कथा में अपनी माँ का साथ में बैठ तो अच्छी अच्छी बातें संत बतो था, माँ भी सुननी चाहिए, बेटा भी सुनना चाहिए। सायंकालीन समय में जब बेटा और माँ का साथ में रहते सेवाली थे और बेटा सनी, तब जो दिन में कथा चली के थे तो कथों से दोबारा सुन गए जाए। जो अच्छी अच्छी बातें कथा में चलते थे तो बातों से पर बेटा से सुन गए। सायंकालीन समय में स्याण से पहले तो संतों का चरणों से दबोने थे, बेटा भी तो संतों का चरणों से दबोन देगी। धीरे धीरे करके सात्विक गुण जब बढ़ने बैठेगी, प्रातःकालीन समय में मुनियों से पहले उड़ते थे, तो संतों से पहले उड़ते थे, जंगल में जाने थे, संतों का खातिर संध्या वंदन का खातिर लकड़ी जल पत्र पुष्प फल इत्यादि सब कुछ ढूंढते थे। बेटा भी अपनी माँ का साथ में प्रातःकालीन समय में उठते हैं, सब कुछ ढूंढ थो और पूरी सेवा शुश्रूषा इत्यादि कर रही। ये प्रकार की बात जब हुए, एक दिन विदल लोगों विदल जो मंत्री विदल जब मुनि पुत्रों का साथ में जो मुनि बालक था ना छोटा छोटा, तो का साथ में चुनो तो ये सुदर्शन तेन बोले एक उच्चारण करी ए सुदर्शन। अब सुदर्शन अंशु ए बिंदु रहित एक एम ह्रीम क्लीम, बस ते को उच्चारण सुनी और ते का प्रभाव से ते सुदर्शन सन भी समस्त वेद इत्यादि याद हुए, जागृत हुए। अब सुत एक उच्चारण से, क्योंकि संतों से सुनी तो छे तो देना, लेकिन आज जब मन में पूरी तरह से जब सुनी तो तब सो अब कभी कभी होने के जो बालकों को हृदय जो होना बड़ो कोमल हो, छोटा सी बालक सन यदि तो मुंह जोर से बोला ए, तब ते का मन पर ते प्रभाव पड़ो, हृदय पर ते प्रभाव पड़ो, हैं सो डरी भी जाओ। ऐसे स्मृति ते का दिमाग में रहनी। ये तो छोटे बालक के 5 सालों को जब ते तेज से बोली तो सो ए उच्चारण ते का दिमाग में बैठेगी, बस बिंदु रहित तो। अब छात्र से डर थे, डर का कारण से सुने तो थे, लेकिन ते का मन में चल दी रहे। और एक समय की बात है, सो प्रीवेति मुनि पुत्रस्तामस मंत्रयन् कृदन्तिके सुदर्शनस्तु तच्छ्रुत्वा दधारेकाक्षरं स्फुटं। एकाक्षर जो सारस्वत मंत्र जे ते को निरंतर जप कर लेगी। अनुस्वार युतम तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तदा। अब मन में आपते उसको बीज चल रही, स्वर रहित एक उच्चारण। तदासो 5वें वर्षे प्राप्त मंत्र मनोत्तमम। केवल 5 वर्ष की आयु थे और 5 वर्ष की आयु में सुमंत्र ते का मन में चन देगी। अब दिन रात अब ते को उच्चारण करो। अब वैकंठ हो तेन सुनी तो सु डरिक देखो, लेकिन जब संतों की सेवा चरण ते लगो ए चरणों ते का मन
हैं जब तो ब्राह्मणों ते खाना पीना खिलाऊं तो माँ का साथ में तो सो एक उच्चारण ते दिमाग में चलना चाहिए। प्रातःकालीन समय में जब उठ तो सो एक उच्चारण ते दिमाग में चलना चाहिए। हैं संतों की सेवा कर दिवत, भगवान की सेवा कर दिवत और कथा श्रवण कर दिवत सो एक उच्चारण ते मन में चलना चाहिए। वर्षे चेकादशे प्राप्ते कुमारो सो नृपात्मजः 5 साल से लेकर और 11 वर्ष की उम्र तक तेना लगातार सो एक उच्चारण ते का दिमाग में चल रहे, मन में चल रहे, जग रहे। एक समय की बात है, मात घर में थे, बेटा जंगल में थो और संतों का खातिर लकड़ी ल्यूणो थो प्रातःकालीन समय में है और तेन यदि की एक सुंदर से सुगंध जंगल में फैलने गई। जब से सुंदर से सुगंध जब तेगा चारों तरफ तेगा चारों तरफ ते जब सूंगी बोली कि छाके जियो है, लेकिन जब पीठ पे फरकाई तो भगवती जो महाराज राजेश्वरी तेगा सामने प्रकट होगी। कदाचित सो प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शः। भगवती का जब ते दिव्य स्वरूप देखो 11 वर्षों का बालक सुंदर सी भगवती को दिव्य स्वरूप आंखों में मां की करुणा है और हाथ में हाथ धारण करो, हाथ से भगवती आशीर्वाद देने पे तैयार है। दूसरा हाथ ने इशारा से भगवती का नहीं कि मेरी तरफ हो। जब ते सुगंध देखी ते और भगवती का ते स्वरूप देखी ते मन में विचार जो करो, अरे ये भगवती तो छेंच है, साक्षात ये भगवती च और आई कन दे भगवती के मौनी भगवती शेर मौनी। लेकिन यक जन्मना गरुड़े वाहने संस्थाम वैष्णवीं शक्ति मदभूताम। भगवती शेर मनी आई के कारण से नहीं आई, मेरो जो भक्त के सब 11 वर्ष हो और जब शेर दिन जब भगवती के बाद डरी जाओ ये का कारण से भगवती गरुड़ में बैठी आई और अपना भक्त का सामने प्रकट होगी। सुदर्शन देख दी गए, भगवती भी देख दी गए। सुदर्शन जो विचार करो कि मैं स्तुति क्या करना, मैं जाऊँ तो कुछ चाहिए नहीं, गुरजिंद का वेवर लाड प्यार अब तो चलो शिक्षा तो ऐसा कुछ मिली नहीं ना। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। स्तुति जगनो तेरी सिंह की माता सवारी, तेरी सिंह की माता सवारी, तेरी सिंह की माता सवारी, तेरी सिंह की माता सवारी। संग चक्र सुदर्शन धारी, शंख चक्र सुदर्शन धारी, शंख चक्र सुदर्शन धारी। ऊंचा डांडा मामा तेरो वास, ऊंचा डांडा मामा तेरो वास, ऊंचा डांडा मामा तेरो वास, ऊंचा डांडा मामा तेरो वास। हम सभी की लगी आस, हम सभी की लगी आस। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। जय मैया दुर्गा भवानी,
मैया जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया शक्ति महामाया की जय जगत जननी महाराज राजेश्वरी भगवती की जय अम्बेश्वरी भगवती की जय आज भगवती केवल अपना प्रिय भक्त थे केवल दर्शन दिनी ना न भगवती ने कुछ बोली न भक्तन कुछ बोली भगवती तक वृत्त चलिए अंतर्धान वेखते हैं और यह कमिटी अपनी माँ का सातवां संतों की सेवक बनो। एक समय की बात है काशी देश का राजा था सुबाव अतों की बेटी थे शशिकला और शशिकला ने ये सुदर्शन का बारे में बहुत कुछ सुनित हो ये चर्चा वगैरह सब कुछ सुनित है समय बहुत कम चामा चल निकाला। एक समय की बात है रात्रि का समय में शशिकला ते स्वप्न वनु और स्वप्न में भगवती ए जानी और भगवती बोल दी अरे भाई स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशांतरे वाच वचनम चेता समाश्वास्य सुसंस्थिता। भगवती तय का स्वप्न में होनी शशिकला का और बोल दी वरम वरया अरे तुम वरदान मांगा तो से तो कुछ नहीं बोल दी मम भक्तः सुदर्शनः वरम वरय सुश्रोमणि मम भक्तः सुदर्शनः सर्वकाम प्रदस्तेस्तु वचनाम मम भामिनी। मेरो भक्त जो सुदर्शन के हैं तेका साथ में त्योर विवाह हो जाओ मैं निमित्त वैसा ने वरदान दी ली भगवती तक बड़ी अंतर्धान होगी अब तेका बाद तो एक निन्नु बोल दी अन्य खोने का बाद उठिता उठ गई जनी उठ देते के बाद जहाज समुद्र मापन ना जहाज मतलब हंसण बह जानी जोर से हंसण बह जानी और हंसना के बाद मन में विचार करने बैठ कि जैसा में प्राप्त कर चाहूं सो तो भगवती की कृपा से प्राप्त होगी यक बेटी एतर जैत एक दिन केवल भारद्वाज आश्रम बेटी एक ब्राह्मण ब्रह्मण जब उन्होंने तो सिर्फ सखियों का साथ में रंदी पंडित जी के बोल दी नाराज तुम तक बिड़ मोड़ा शशिकला बोल दी सुब्राह्मण बोलते मैं भारद्वाज सिंहासन बिड़ जाऊं शशिकला बोल दी महाराज